अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 के जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर शामिल करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेक्शन नंबर हमारे पास बी होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स विद रीजनिंग। और आपने कंसेप्चुअल आंसर जो है वो अपना राइट करना होता है। इसके साथ इस चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है वो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो पिकअप किए जाते हैं, और जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो मैथमेटिकली जो है वो इनको केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं और एग्जामिनर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा जो है वो एग्जाम के अंदर देते हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड हों। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन आंसर हैं कि आपके पास जो है वो बॉन्डिंग के अंदर व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे बात होगी, और इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक होता है जो कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड पर ही होता है, जो कि आयनिक करैक्टर किसी भी केमिकल बॉन्ड का किस तरह से आप डिटरमिन करते हैं। तो इसलिए इस हवाले से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो लेक्चर को आपने जो है वो एंड तक देखना है, और डी स्टूडेंट इसको जो है वो आपने जो है वो स्टडी करके अपने कंसेप्ट को बेस्ट बनाना है। तो आज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास जो है वो आयनिक करैक्टर इन एच एफ डी स्टूडेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास जो है वो दो एसिड्स भी हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ डी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकली वर्क के साथ भी, कि एसिड विच वन एसिड इज स्ट्रॉन्गर विच वन एसिड इज वीकर एसिड, वो डिपेंड करता है उनकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी, इसके ऊपर जो कि आप जब जो है उसको डिसॉल्व करते हैं। साथ ही ये स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास है। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के चैप्टर से पिक किया है। इस चैप्टर का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने है, जो कि आपने इस तरह राइट करना होगा कि एक्सप्लेन विद रीजन, कि आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है विद रीजन के साथ विच वन स्ट्रॉन्गर बिटवीन, के कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट आपने जो है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बात पढ़ी थी, और मैं यहाँ उसी बात को दोबारा आपके कंसेप्ट के लिए, ताकि आपके माइंड में नॉलेज रिकॉल हो, और आपको बताता चलूं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास बनते हैं अगर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वन इज सिग्मा होगा, और मल्टीपल बॉन्ड आफ्टर सिग्मा जो भी होंगे वो पाई बॉन्ड होगा। यहाँ स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन के अंदर जो है वो होते हैं कि हमारे पास जो है वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो फर्स्ट बॉन्ड को भी वो जो है वो वीक बॉन्ड की बेस के ऊपर पाई बॉन्ड में ही इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, चाहे वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो। आपके पास फर्स्ट बॉन्ड हमेशा एक बॉन्ड, उसका जो सिंगल बॉन्ड है वो जरूर सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड इन अ मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम, अब मल्टीपल बॉन्डिंग कौन सा होता है ये भी आपको कंसेप्ट में यहाँ क्लियर करूंगा, और इस तरह आपके केमिस्ट्री के मैक्सिमम कंसेप्ट आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ फ्री ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो क्लियर होंगे, ताकि आप जो है वो एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। आंसर आपने इसका इस तरह से राइट करना है कि सिग्मा बॉन्ड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ स्ट्रेंथ पर आपने फोकस करना है, कि यहाँ आपने एक और बात जो कि एक्स्ट्रा इसके साथ राइट करनी है, कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। ये आपने साथ में क्वेश्चन में आपके सामने है कि रीजन के साथ बताएं। तो कंसेप्ट आपने जरूर यहाँ राइट करना है कि विच कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई होता है, और जो है वो सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बना रहे देन पाई बॉन्ड से। तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की बेस के ऊपर, कि अगर ओवरलैपिंग किसी भी बॉन्ड के अंदर वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी टू एटॉमिक ऑर्बिटल की, मैक्सिमम ओवरलैपिंग का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। जब भी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अगर जो है वो ओवरलैपिंग भी स्टूडेंट जो है वो इस तरह से होती है, तो पाई बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि आपके पास जो है वो इस तरह साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और आपके पास जो है वो ये वाली साइड इस साइड के ऊपर आती है, और ये आपका लेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और लोब जो है वो एबव एंड बिलो से ही आपस में जो है वो कंबाइन होती है।
सो इस तरह इनमें जो केमिकल बॉन्ड होता है, इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी मैक्सिमम नहीं होती। एज अ रिजल्ट ये जो आपका पाई बॉन्ड जो साइड वाइज से जो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ये वीकर होता है। बिकॉज यहाँ एक्स्ट्रा आपको एक और कंसेप्ट करूं बता दूं, तो ये है कि ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास पाई बॉन्ड में होते हैं वो अबव एंड बिलो जो है वो अबव एंड बिलो जो है वो लोब्स के अंदर वो शिफ्ट होते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेंसिटी शिफ्ट होने की वजह से आपके जो है वो वीकर बॉन्ड बनता है। जबकि सिग्मा आपने पढ़ा था वो हमेशा यू लीनियर लाइन वाइज ओवरलैप करता है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग इस तरह मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग का रिजल्ट हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड व्हाइल दिस इज पाई बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो आपको मैंने बता दिया और आपको जो है वो मैंने क्लियर करा दिया एग्जाम्पल के तौर पर भी कि आपके पास जो है वो किस तरह सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीकर होता है। और जो है वो सारा यहाँ पर रीजन जो है वो आंसर के अंदर जो यहाँ कंसेप्ट है वो ओवरलैपिंग है। क्योंकि हमेशा जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है डी स्टूडेंट, तो मॉडर्न थ्योरी यही कहती है और मॉडर्न केमिस्ट्री यही कहती है, क्वांटम केमिस्ट्री भी, कि आपके पास जो है वो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और आपको मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर आपके कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए ओवरलैपिंग होना ऑर्बिटल की वो जरूरी है, अदरवाइज कोई भी केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए डी स्टूडेंट इसकी अगर मैं आपको डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूं कि आपके पास जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज देयर इज नो मैक्सिमम ओवरलैपिंग अकर्स के इसके अंदर कोई मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती। मीन अगर मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वाइस वर्सा में यहाँ मिनिमम ओवरलैपिंग होगी। मिनिमम ओवरलैपिंग अकर्स because electron density is present below and above the lobes of the orbital। तो ये सारा कंसेप्ट था जो आपके साथ जो है वो शेयर किया। और डी स्टूडेंट अगर मैं आपको अब यहाँ डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर दूं तो ये आप देखें, इसकी डायग्राम में यहाँ ड्रॉ करता हूं कि आपके पास आपने देखा कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल आता है यहाँ से, और ये आपस में जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। one is px and other is also px of the other atoms। तो आपके पास जो है वो इस तरह की ओवरलैपिंग होने के रिजल्ट में ये आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ पर है सेंटर के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है लोब्स के ऊपर, तो ये जो ओवरलैपिंग है डी स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, क्योंकि लीनियरली आपके पास इस तरह से जो है वो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप पाई बॉन्ड की बात करें तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और इसकी नोटेशन है। बट जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जब आप जो है वो ड्रॉ करें तो वो आप जो है वो पाई इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो है वो वन पाई इस तरह से, अगर एक का उसका पी जेड है और दूसरा भी डी स्टूडेंट यहाँ से आप जो है वो ड्रॉ करते हैं और ये दूसरा आपके पास जो है वो आ जाता है जो कि पी जेड ही है। तो ये देखें आप जो है वो लोब्स यहाँ से एंड और यहाँ से ये आपस में लोब जो है वो आपस में जो है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है अबव एंड बिलो, और ये इस तरह से साइड वाइज से इस तरह की ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो जो है वो शिफ्ट होती रहती है और इस तरह जो है वो इनमें मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, नॉट अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, एंड दिस फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और ये आपके पास जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो इस तरह आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये कंसेप्ट था। और डी स्टूडेंट इसके साथ आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, जो कि पार्ट नंबर 2 ये यहाँ पर इसलिए राइट किया क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है और शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है HF हैज ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर देन HCl। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हमारे पास है इसकी ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर है देन HCl से मुराद यहाँ पर आपके पास डी स्टूडेंट HF एंड HCl के अंदर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। आपने आंसर को इस तरह से राइट करना है, इसको एक्सप्लेन आपने विद कंसेप्ट इस तरह से जो है वो रीजन देना है कि आपके पास जो है वो HF हैज आयनिक कैरेक्टर वैल्यू, कि आप दोनों की आयनिक कैरेक्टर वैल्यूज को डिटरमिन करेंगे और इनकी आयनिक कैरेक्टर वैल्यू से आपके पास जो है वो इनकी जो है वो वैल्यू से आप बताएंगे कि किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर है और किसके अंदर वीकर है। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HF हैज आयनिक कैरेक्टर वैल्यू 47%, जबकि आपके पास जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज आयनिक कैरेक्टर वैल्यू 17%।
आपके पास जो आयनिक करेक्टर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये 17% है। सो आप देख रहे हैं कि HF हैज ग्रेटर आयनिक वैल्यू। तो रीजन यही है कि HF की ग्रेटर आयनिक करेक्टर होता है। बट यहाँ पर डी स्टूडेंट आपको मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ कि अगर आप इतना आंसर इसका राइट करते हैं तो आप अपने एग्जामिनर से कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि आप जो है वो केमिस्ट्री कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ कंसेप्ट फर्दर जो है वो क्लियर कराऊं तो आप जो है वो यहाँ पर इसके साथ और अपने कंसेप्ट जो है वो बेस्ट बना सकते हैं। और ये आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो HF के अंदर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि मेरे पास जो फ्लोरीन है वो आप देख रहे हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और डी स्टूडेंट आप याद रखें कि फ्लोरीन पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एलिमेंट है, जो कि फर्स्ट पर आता है। अब डी स्टूडेंट आपके माइंड में आएगा कि अगर ये हमारे पास फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, तो सेकंड पर कौन सा होगा? तो डी स्टूडेंट सेकंड बार जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम आता है वो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आता है। एंड ऑक्सीजन के बाद स्टूडेंट आपको थर्ड वन भी बताता चलूं कि विच वन हैज द थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो थर्ड पर जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है डी स्टूडेंट वो नाइट्रोजन है। So fluorine is the first more electronegative, oxygen is second and nitrogen third। एंड ये स्टूडेंट यहाँ फ्लोरीन आया है, एक में HF है और दूसरे में आपके पास HCl है। सो डियर स्टूडेंट फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन। और आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन के अलावा बोथ मॉलिक्यूल्स के अंदर, चाहे वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके पास जो वन एटम है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, वो हाइड्रोजन है, ये सेम एटम है। इट मीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। और इसकी बेस पर यहाँ पर जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। बिकॉज डियर स्टूडेंट आपके कोई भी बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर जरूर प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होंगे मीन उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहां भी आपके सामने इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग हो कि एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसा कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एंड अदर एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, तो बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर, तो बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। और जब बॉन्ड यहाँ पर पोलर होता है तो डी स्टूडेंट पोलर के अंदर हमेशा जो है वो आयनिक करैक्टर जरूर प्रेजेंट होता है। इसी बेस पर आयनिक करैक्टर जो एस करैक्टर है वो जो है वो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा फ्रॉम हाइड्रोजन एटम से। तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इस बेस के ऊपर डी स्टूडेंट हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है एंड फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। एंड सिमिलरली अगर HCl को ड्रॉ करते हैं डी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो HCl के केस में जो क्लोरीन है वो हमारे पास जो है वो क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां आप इसको ऐसे राइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन से, वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट नहीं होगी जितनी ज्यादा फ्लोरीन की तरफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यही रीजन है कि अब HCl की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर हो जाएगी एंड ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड लेस विल बी द आयनिक करैक्टर। तो ग्रेटर दी बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा इट मीन वो बॉन्ड वीकर होगा, एंड बॉन्ड वीकर होगा HCl के अंदर, और ऑल्सो HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। तो यही रीजन है यहाँ आयनिक करैक्टर की। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद रीजनिंग जो है वो समझ में आए होंगे, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू रखे हुए होंगे अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से। डियर स्टूडेंट अपने जो है वो टाइम को कीमती बनाएं और विदाउट वेस्ट किए टाइम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो आप जो है वो स्टार्ट करें, ताकि जो है वो आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। और इसके साथ साथ इसका आपको इन फ्यूचर बड़ा बेनिफिट है, ताकि आप अगर किसी एंट्री टेस्ट के अंदर आप जो है वो एंटर होते हैं तो आप जो है वो वहां पर इन कंसेप्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है वो उसको पास आउट करके आप जो है वो आगे जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप तक जो है वो इजिली अवेलेबल हों। और आप इसके साथ साथ हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं।
जिनको सोल्व कर किया जाएगा और आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह से कम हो सकती हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर हमें ज़रूर फॉलो करें। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।